नो पीयूसीसी, नो फ्यूल। हमने पहले ही तय किया कि किसी भी गाड़ी को जिसके पास पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है उसको हम नहीं देंगे फ्यूल, ये बिल्कुल तय है। और इस बात को भी समझना होगा कि क्लीन कनेक्टिविटी के लिए और क्या क्या काम करने हैं। हमने 17 मेट्रो स्टेशन पे बाइसिकल सर्विसेज, 50 स्टेशन पे ई बाइक सर्विसेज चालू कर रखी है, जिसके कारण से लोगों की कनेक्टिविटी में उन्हें सुविधा हो। इंटर स्टेट बसेस की बात मैंने बताई कि इंटर स्टेट ईवी बसेस होने के कारण से वो जो कमी रहती है, जो अन्य राज्यों की बसें हमारे यहाँ आती है जो कि प्रदूषण करने वाली होती हैं, उसको हम कम कर पाएंगे, रोक पाएंगे। मेट्रो की बात हमने बताई कि 3 नए कॉरिडोर्स मेट्रो के हमने उसकी परमिशन दिया और आगे भी और भी प्लानिंग हो रही है कि किन किन नए रूट पे मेट्रो शुरू हो सके। हमारा लक्ष्य है कि जो आज वर्तमान में मेट्रो 394 किलोमीटर है उसको हम 500 किलोमीटर तक लेकर के जा पाएं। रोजाना मेट्रो में लगभग 35 लाख लोग चलते हैं। क्या ये आम आदमी पार्टी की सरकार इस बात का दावा करती है कि ये मेट्रो किसने लाई? सारी दुनिया जानती कि मेट्रो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आई जब मदन लाल खुराना जी मुख्यमंत्री होते थे। एक बहुत बड़ी सुविधा आरआरटीएस के माध्यम से जो दिल्ली को मिल रही है, दिल्ली मेरठ, दिल्ली पानीपत, करनाल, दिल्ली अलवर, इस पूरे रूट पे जब ये रैपिड रेल चलेगी तो इसमें बहुत बड़ा फायदा दिल्ली के लोगों को मिलेगा और हमारे ऊपर बहुत बड़ा दबाव भी कम होगा। ये इंटरस्टेट कनेक्टिविटी का एक शानदार उदाहरण होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि सबके माध्यम से हम एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट कल्चर डेवलप करें, जहां लोगों को ये शर्म नहीं आए कि मैं मेट्रो में जा रहा हूं, कि मैं बस में जा रहा हूं। उसे ये लगना चाहिए मैं अपनी दिल्ली को संवारने के लिए अपना काम कर रहा हूं, इसलिए मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जा रहा हूं बजाय गाड़ी और स्कूटर के। और हमारी सरकार ने जिस दिन से हम आए हैं लगातार ट्रैफिक कंजेशन के जितने पॉइंट है उन सब पे काम किया। एक एक पॉइंट को ठीक करने के लिए लगातार सरकार लगी है। चाहे कहीं पे बॉटल नेक हो, चाहे कहीं पे डिवाइडर की प्रॉब्लम हो, चाहे कहीं गड्ढा हो, यू टर्न हो, ट्रैफिक मैनेजमेंट स्टडी के माध्यम से हम उन सारे ट्रैफिक कंजेशन के पॉइंट पे काम कर रहे हैं, क्योंकि कंजेशन जो है सीधा सीधा पॉल्यूशन बढ़ाता है। इसलिए ट्रैफिक कंजेशन को रोकना निहायत ही जरूरी है। दूसरी बात है डस्ट के कारण से बाकी का हिस्सा जो है पर्यावरण का खराब होता है। और इसके लिए जितनी वर्तमान में मशीनरी दिल्ली में चल रही हैं, किसी भी विभाग के माध्यम से, एनडीएमसी, पीडब्ल्यूडी, एमसीडी, बाकी सभी डीडीए, परंतु हमने उस रिक्वायरमेंट को समझ के एमसीडी को भी जो हमने बताया कि 70 एमआरएस मशीनें 1000 लीटर पिकर, यानी हर वार्ड पे 4 लीटर पिकर और 1 मशीन, ये हमने एमसीडी को दिया बिना ये सोचे समझे कि हमें देना है या नहीं। दिल्ली को सुविधा मिले, दिल्ली में सफाई हो, दिल्ली में धूल कम हो, इसलिए हमने 2300 करोड़ रुपए की सहायता राशि एमसीडी को दी। और इसके अलावा भी कूड़ा उठाने के लिए 500 करोड़, इसके अलावा 175 करोड़ और हर साल 300 करोड़ ये लगातार हम दिल्ली नगर निगम को दे रहे हैं, ताकि नगर निगम अपना काम ठीक से कर सके, उन्हें फंड की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। वॉल टू वॉल कारपेटिंग के लिए हमने पूरी की पूरी दिल्ली में जितनी सड़कें हैं, जिस भी एजेंसी की है, 100% सबसे संवाद करते हुए एक एक सड़क को वॉल टू वॉल कारपेटिंग हो, इसके लिए काम शुरू कर चुके हैं। टेंडर लग चुके हैं। लगातार धीरे धीरे जैसे जैसे काम कंप्लीट होगा हम सब उसे देख पाएंगे। डस्ट फ्री रोड, गड्ढा फ्री रोड, इन सब पे हम काम कर रहे हैं, क्योंकि स्मूथ रोड, लेस डस्ट, लेस कंजेशन, लेस पॉल्यूशन, ये सारा का सारा, इस सारे चीजों को लगातार दिल्ली सरकार काम कर रही है।